और उस स्नेल का सपना होता है कि वो का नाम थियो होता है, लेकिन उसने खुद अपना नाम टर्बो रख रखा होता है। वो गिगानिया को अपना आइडियल मानता है, क्योंकि गिगानिया हमेशा कहा करता था कि कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। ये सुन टर्बो में भी जोश आ जाता है और वो भी रेसिंग करने के लिए ट्रैक तैयार करता है, लेकिन स्लो स्पीड होने की वजह से वो कुछ सेंटीमीटर की दूरी को भी 7 मिनट में कवर करता है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि टर्बो अपने पूरे झुंड के साथ एक टमाटर गार्डन में रहता है और टर्बो का भाई चेट हमेशा की तरह आज भी उसे रेसिंग की दुनिया छोड़कर असली दुनिया में जीने के बारे में कहता है, लेकिन टर्बो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वो सभी टमाटर के गार्डन में आ जाते हैं जहाँ टर्बो का सारा झुंड टमाटर तोड़कर इकट्ठा किया करते थे ताकि उन्हें खा पाए, लेकिन टर्बो अपने काम में भी टमाटर के साथ रेसिंग करने लग जाता है, जिससे सब फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इन सब की वजह से टर्बो के भाई चेट को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तभी चेट के पास सभी स्नेल का लीडर कार्ल आता है, जो चेट को अपने भाई को समझाने को कहता है। टर्बो भी काफी उदास हो जाता है और जब टर्बो खाना खा रहा होता है तो चेट उसके पास आता है और उसे समझाता है कि हम सबकी सीमाएं होती है, इसीलिए हमें कायनात के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्नेल रेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी तुम ये जिद नहीं छोड़ते, जिससे सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी हकीकत को अपनाना होगा, जिससे तुम खुश रह पाओगे। तभी वहाँ एक शैतान बच्चा आ जाता है जो छोटे कीड़े मकोड़ों को मार दिया करता था, इसीलिए स्नेल उससे बहुत डरते थे। इसी वजह से वो सब डरकर शेल में छिप जाते हैं। रात को टर्बो जब गैराज में गिगानी का शो देख रहा होता है तो गलती से उसे ड्रिंक वायर पर गिर जाती है, जिससे वो टीवी खराब हो जाती है। टर्बो उस टीवी को चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इससे वो टीवी नीचे गिर जाती है। टर्बो इससे बहुत उदास होता है, मगर चेट इससे खुश था, क्योंकि अब थियो ख्याली दुनिया को छोड़कर हकीकत में जिएगा। तभी एक पका हुआ टमाटर नीचे गिरने लगता है, लेकिन उनकी पहुंच से दूर घास में चला जाता है, जिसे टर्बो वापस लाने जाता है। लेकिन तभी ग्रास कटर उसके पास आने लगता है, तो टर्बो का भाई उसे टमाटर लेकर आने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी टर्बो उस टमाटर को लाने के लिए मैदान में कूद जाता है और टर्बो फिर अपनी इमेजिनेशन में ऐसा फील करता है जैसे वो बहुत फास्ट हो, लेकिन वो बहुत स्लो होता है और वो मशीन के नीचे आने वाला होता है कि तभी उसका भाई पानी के प्रेशर से धक्का देकर उसे बचा लेता है और फिर उसे बहुत डांटता है। इससे टर्बो बहुत उदास होकर वहां से चला जाता है और चलते चलते एक बीच पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर आसमान में जाती है और उसे टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। टर्बो आंखें बंद कर रेसर बनने की विश मांगता है, लेकिन जब वो आंख खोलता है तो एक प्लेन होता है। तभी एक ट्रक हाई स्पीड में आता है, जिससे टर्बो हवा के दबाव की वजह से उछलकर एक रेसिंग कार पर गिर जाता है और तभी वहाँ रेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे टर्बो उड़कर ड्रैग रेस के इंजन में फंस जाता है, जिससे उसके डीएनए में नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता है। इस वजह से अब उसके सेल्स बहुत फास्ट काम करने लग जाते हैं, जिससे वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। अगली सुबह जब वो गार्डन के गैराज में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पास सुपर स्पीड और असली कार ऐसी कुछ पावर्स आ गई है, जिससे वो बहुत हैरान होता है। अगले दिन जब वो गार्डन में जाता है तो वहाँ पर भी उसकी कुछ पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चलते चलते बाहर आ जाता है जहाँ शैतान बच्चा टर्बो को मारने की कोशिश करने लगता है, तो टर्बो बहुत ही स्पीड में उससे बच जाता है, जिस वजह से अब टर्बो को पता चल जाता है कि उसके पास सुपर कार जैसी स्पीड आ गई है। फिर टर्बो उस बच्चे को सबक सिखाने लगता है, जिससे वो बच्चा डर कर भाग जाता है, लेकिन टर्बो स्पीड की वजह से उसकी साइकिल में फंस जाता है और वो साइकिल उनके टमाटर के पेड़ में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके टमाटर के घर टूट जाते हैं। इससे गुस्सा होकर कार्ल टर्बो और उसके भाई को उनके झुंड से बाहर निकाल देते हैं। चेट इन सब की वजह से टर्बो पर बहुत गुस्सा करता है, तभी एक कौवा चेट को उठाकर ले जाता है। ये देख टर्बो बहुत स्पीड में अपने भाई को बचाने जाता है। वहीं चेट को खाने के लिए दो कौवे और आ जाते हैं और वो तीनों कौवे आपस में झगड़ने लगते हैं और एक कौवा चेट को खाने लगता है, लेकिन तभी टर्बो वहां आकर उसे बचा लेता है, लेकिन टर्बो खुद कौवे के पेट में चला जाता है, मगर टर्बो अपनी स्पीड की मदद से उस कौवे को मारने लगता है और टर्बो उसके मुंह से बाहर आ जाता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन तभी टीटो नाम का आदमी वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता
है और उन्हें अपने दोस्तों के पास ले आता है जहाँ सुनील की रेस करवाने वाले थे। वहाँ और भी सुनील रेसर होते हैं। टीटो उन्हें भी रेस में डाल देता है और रेस के दौरान टर्बो की स्पीड देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ मौजूद दूसरे सुनील उससे पूछते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। लेकिन तभी चेट टर्बो को एक कोने में ले जाकर कहता है कि हम घर चलकर तुम्हें ठीक कर देंगे। तो टर्बो कहता है कि मैं अपनी नई पावर के साथ खुश हूँ। वहीं टर्बो को टीटो हाथ में उठाकर चेयर्स करता है। तभी टीटो का भाई एंजिलो वहाँ आ जाता है और वो टीटो को बहुत डांटता है कि हमारा काम सुनील की रेस करना नहीं बल्कि टाकोस बेचना है, क्योंकि उनकी टाकोस की शॉप होती है। लेकिन अभी उनका धंधा मंदा चल रहा था जिससे उनकी ज्यादा सेल्स नहीं होती थी। टीटो टर्बो को खाना खिलाता है और उसे सुला देता है। तभी वहाँ पर बाकी सुनील आते हैं जिनका लीडर विप्लेश होता है। विप्लेश टर्बो को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर करता है, लेकिन टर्बो उनको स्लो बोलकर उनकी इंसल्ट कर देता है जिससे उन सभी सुनील को टर्बो पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस से एक रेस करने को कहते हैं। फिर विप्लेश टर्बो को बाहर लेकर जाता है और बताता है कि जो पहले स्टारलाइट के बोर्ड पर पहुंचेगा वही जीते। फिर रेस स्टार्ट होती है और वो सभी सुनील अलग अलग टेक्निक से दौड़ने लगते हैं, मगर टर्बो अपनी सुपर स्पीड से सभी को बीट करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन लास्ट में टर्बो जंप नहीं कर पाता, लेकिन बाकी के सुनील फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं। तभी विप्लेश कहता है कि स्पीड होने से कुछ नहीं होता, स्पीड के साथ साथ टेक्निक भी होनी चाहिए। टर्बो भी इससे इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन टीटो अपनी शॉप के होर्डिंग बोर्ड पर टर्बो के बारे में लिखता है, क्योंकि टीटो को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से टीटो को ज्यादा कस्टमर मिलेंगे और उसके टाकोस ज्यादा बिकेंगे। लेकिन पूरा दिन इंतजार करने पर भी उसकी शॉप पर कोई नहीं आता। वही टर्बो को उसका भाई उसे डांट रहा होता है कि तभी वहाँ टीटो आ जाता है और वो टर्बो कहता है कि उसका एक टीवी शो बनाएगा। तभी उसे उसके फेवरेट रेसर गिगानिया का एड दिखाई देता है और टर्बो टीटो को इंडी 500 रेस में पार्टिसिपेट करने के बारे में इशारे से बताता है। तो टीटो को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर अपने भाई एंजेलो से बात करता है, क्योंकि रेसिंग में एंट्री के लिए उनको पैसे चाहिए थे, लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चेट टर्बो को बहुत समझाता है कि एक सुनील रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ एंजेलो भी टीटो को यही समझाता है कि एक सुनील रेस नहीं कर सकता। इसी वजह से एंजेलो एक सुनील पर अपनी जिंदगी कमाई नहीं लगाना चाहता और अब टीटो अपने मार्केट के लोगों से सपोर्ट करने का बोलता है, लेकिन वो भी मना करके चले जाते हैं। अब सभी सुनील और टर्बो मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो एक बस का टायर पंचर करके उसे रोकते हैं और टर्बो अपनी स्पीड का जलवा दिखाता है, जिससे सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके मॉल में सभी दुकान आज बहुत दिनों में उनका धंधा चलता है, जिससे टीटो का भाई एंजिलो और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। तो टीटो एंजिलो को बताता है कि जब इतने से लोगों से इतनी सेल हुई है तो अगर टर्बो ने रेस किया तो कितनी ज्यादा कमाई होगी। लेकिन एंजिलो फिर भी रेडी नहीं होता, लेकिन उसके बाकी दोस्त एंट्री फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब सब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं सिवाय एंजेलो के। एंजेलो जब अपने लॉकर में देखता है तो वहाँ से उसके सभी पैसे गायब होते हैं, क्योंकि टीटो लेकर आ गया था। वही टीटो और बाकी सब टर्बो को रेस के लिए तैयार करते हैं और अब वो इंडियानापोलिस पहुंच जाते हैं। टीटो और बाकी सब वहां पहुंचकर बहुत खुश होते हैं। टीटो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसे अपने अजीबोगरीब बिहेव की वजह से बाहर कर दिया जाता है। तभी टर्बो को गिगानिया नजर आता है तो टर्बो अपनी स्पीड से टीटो को वहां खींच कर ले जाता है। टीटो टर्बो को बाहर निकाल कर सबको दिखाकर कहता है कि यह नेक्स्ट इंडी 500 चैंपियन है। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसका ड्राइवर एक स्नेल है। तो टर्बो अपने हुनर का एक डेमो देता है और सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टर्बो पूरे एक लैप का चक्कर लगाता है और उसकी स्पीड 226 मील प्रति घंटे की होती है, जो कि एंट्री के लिए काफी थी। अब सोशल मीडिया पर हर जगह टर्बो का नाम छाने लगता है और अब टर्बो के गाने भी बनने लगते हैं। लेकिन इंडी 500 रेसिंग के सीईओ टर्बो को रेस में लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि रेस में किसी गोंगे की जान जाए या फिर उसे चोट आए। लेकिन टीटो और उसके साथी एक मौका मांगते हैं। तभी गिगानिया वहां आकर उन्हें सपोर्ट करता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। टर्बो देखता है कि उसका भाई चेट खुश नहीं होता। चेट उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि रेस